हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, मैं फिर से आ गई एक बार और नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह का टाइम नहीं है, बस दोपहर का टाइम है ये। और दोपहर में आई थी कपड़ा धुलने के लिए, घर के सारे काम निपटाने के बाद। तो यहाँ पर कपड़ा सारा धुल के छत्ते पर पसार दी हूँ और अब सूख गए कपड़े। तो मैं सारे कपड़े को ले करके आ गई हूँ। तो अब मैं इस कपड़े को फोल्ड करूँगी और इनके प्रेसिंग वगैरह भी करूँगी। और आज मैं अलमारी ऑर्गेनाइज करूँगी। तो देखिए, हमारे अलमारी कुछ इस तरह से दिख रहे हैं अभी। और मैं इसके बाद अभी अलमारी को ऑर्गेनाइज करूँगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि मैंने अपनी अलमारी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे तो उनको भी प्रेस करने हैं। और यहाँ पर देखिए, चादर और बेडशीट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके एक तकिया कवर में ही रख दी हूँ। और तकिया कवर को मैंने अंदर की ओर कैसे घुसा दी थी वो तो आपने देखा ही। तो इस तरह से ये हो गए। तो ये कपड़े भी आपको जल्दी मिल जाएंगे और बेडशीट जो कलर के जिसमें हैं उसमें तुरंत मिल जाएंगे, आपके बिखरे भी नहीं रहेंगे अलमारी में। और इस तरह से मेरे ये नए कपड़े हैं। तो नए कपड़े को मैं, ये टी शर्ट हैं जो पुराने हैं, कोई पहनते हैं नहीं, तो बस मैंने इसमें अपने न्यू कपड़े को रख के इस तरह से कर दी। और इसी तरह से मैंने बेडशीट को भी रख के तकिया कवर को भी इसी तरह से अंदर फोल्ड किया था। और ये भी है जो इसे भी मैं नहीं पहनती हूँ, तो इसके अंदर भी मैंने अपने न्यू कपड़े को रख दी हूँ और इस तरह से रख दी हूँ, बांध दी हूँ। और इधर अंदर की ओर उसी तरह घुसा दी हूँ। और जब निकालना होगा तो इधर से आराम से निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। तो देखिए, ऐसे करके फिर निकाल देना होता है। तो इस तरह से मैंने अपने न्यू कपड़े को रख दी ताकि मेरे न्यू कपड़े गंदे भी ना हों और डस्ट भी ना पड़े। तो इस तरह से मैंने रख दिया और जैसे चाहिए तो ऐसे निकल जाएगा। और अब ये मेरे बेटे के स्वेटर है, हुडी हैं, तो हम यहाँ ज़रूरत नहीं हो रहा है अब हुडी का। गर्मी का टाइम पहुँचने वाला भी है और वैसे भी हम लोग को यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ा उतना। तो इस तरह से फोल्ड करके जैकेट को रख दीजिए आराम से। इस तरह से करके देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करना होता है और फोल्ड करके ये नीचे वाले छोर है ना, उसके नीचे के पीछे वाले इस तरह से बस अंदर कर दीजिए। तो ये आपके स्वेटर कवर अप भी हो गए, गंदे नहीं पड़ेंगे और कवर हो गए। तो इस तरह से मैंने हुडी को करती हूँ फोल्ड और इस तरह से ही करके रख देती हूँ ताकि हुडी कवर अप रहे। और अब ये देखिए, इतने सारे कपड़े हैं तो इसे मैं प्रेस करूँगी। तो मैं शर्ट प्रेस कर रही हूँ। तो शर्ट को देखिए, आमतौर पर कुछ लोग को तो प्रेसिंग अच्छा आता है, बट जो बिगनर है उनके लिए तो पहले शर्ट प्रेस करने वक्त पहले सबसे पहले कॉलर प्रेस करना चाहिए। कॉलर प्रेस करने के बाद ऊपर वाले तीरा को प्रेस कर लो। उसके बाद बाजू में प्रेस कर लेती हूँ। बाजू प्रेस करने के बाद दोनों साइड के बाजू अच्छी तरह से प्रेस हो जाए के बाद देखिए, पीछे के शर्ट को इस तरह से करके पीछे की ओर से ही इसे प्रेस कर लीजिए। फिर आगे वाले में बटन वाले बाद में पहले बिना बटन वाला डाल के प्रेस कर लीजिए। फिर इस तरह से, बस सिंपल है। मैंने प्रेसिंग ऐसे दिखाया, ऐसे तो सभी को प्रेस करना आता है। और इधर साइड से उंगली, 4 उंगली पकड़ के इधर साइड से करके बराबर कर लीजिए और बस इस तरह से करके प्रेस करके शर्ट इस तरह से प्रेस हो जाते हैं। तो बस मैंने इस तरह दिखाया है, आप लोग को सिखला नहीं रही हूँ, सभी को आते हैं। और अब मैं पैंट को भी प्रेस कर ले रही हूँ उसी तरह से। पैंट और शर्ट सारे प्रेस हो जाने के बाद पैंट में मैं थोड़ा हल्का हल्का पानी का छींटा मार के तब प्रेस करती हूँ, क्योंकि पैंट कड़े हैं, जल्दी अच्छे से प्रेस नहीं होते हैं। तो थोड़ा पानी का छींटा मारती हूँ। आमतौर पर मैं कपड़े पे पानी का छींटा नहीं ज़्यादा मारती हूँ, वैसे लोग मारते हैं। और बस मेरे पैंट भी हो गए प्रेस, देखिए। और अब मेरे कपड़े प्रेस हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये डब्बे हैं 2 हमारे पास। ये डब्बे हैं जिसमें मुझे अंदर से एक गत्ते भी मिले, उसका भी यूज मैं आपको आगे दिखाएंगी। तो ये डब्बे हैं, तो इसको मोटा ऊपर से तय करने के लिए इस डब्बे को मैं कटिंग करके इसको ऊपर लगाऊंगी। तो बने रहिए चैनल पर और पूरा वीडियो देखिएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा मेरे नए नए प्यारे प्यारे फ्रेंड्स प्लीज़। तो देखिए ये गत्ता इधर से एक साइड से मैंने कट कर दिया और यहाँ से नाप के उस डब्बे के साइज से इधर से नाप लेती हूँ और इसको कट करके हटा दूँगी। और उधर वाले को मैं कट करके नहीं हटाऊँगी, उसका नीचे का भाग सिर्फ कट की हूँ, उसको डिब्बा के दूसरे साइड में चिपका दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये डिब्बा हो गए हैं। तो इसके ऊपर जो यहाँ पर लाइनिंग थे उसके ऊपर गत्ता मैं इस तरह से लगा दी हूँ, तो ये फिर घूमेंगे नहीं। और एक साइड वाले को मैं नीचे की ओर चिपका दी हूँ साइड में। तो बस देखिए, और अब मैं इस पर रंगीन पेपर लगा देती हूँ ताकि थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाए। और यहाँ पर देखिए बस आम तौर पर हम लोग ये डब्बे फेंक देते हैं, कोई सामान आया सामान ले लिए और इन डब्बों को फेंक देते हैं। और ऑर्गेनाइज़र के लिए कीमती कीमती प्लास्टिक के डिब्बे बकेट खरीदते हैं और उसमें सामान रखते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम इस गत्ते को थोड़ा डेकोरेट कर दें और इसका यूज भी कर लें, और पैसे भी बचत और प्लास्टिक का यूज भी कम होगा। तो है ना बेस्ट आइडिया। उम्मीद है आप सबको ये आइडिया पता होगा। यहाँ पर तली पे दूसरा गत्ता लगा दी थी इसलिए क्योंकि ये तली को ऊपर वाले डब्बे को नीचे की ओर लपाए नहीं, इसलिए बस हो गए। और ये मेरे एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गए इस तरह से। तो इसमें तो मैंने कागज़ लगाया और यहाँ पर रख दिया, और इसमें और ये वाले गत्ते भी उसी डब्बे में से निकले थे। तो मैंने एक बीच के बड़े वाले तो ऊपर लगाऊंगी, ये छोटे छोटे हैं। तो इसका देखिए, इसका यूज इस तरह से चारों तरफ से मैंने इस तरह से इसे चिपका दिया है पहले गोंद से, फिर टेप भी मार दी हूँ। और ये बड़े वाले गत्ते इस तरह से थे तो इसे मैं इस पर लगा दी हूँ। और ये रैक जो मैं बनाई हूँ ये इंडक्शन के डब्बे के अंदर ये गत्ता मिले थे। और अगर आपको ऐसा गत्ता ना मिले तो आप कार्टून के भी 4-5 तह चिपका करके मोटा करके इस तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 रैक में रखने हुए सामान एक ही रैक में रख जाएंगे, क्योंकि मैंने एक ही रैक लंबे हैं तो इसमें मैं 3 खंड रैक बना दी। तो एक में शर्ट हो गए, और ऊपर वाले में मैं रख दूंगी बेटे के पहनने वाले कपड़े। तो एक में ही मेरे बेटे के 3 हो गए, तो उसके 3 जगह कपड़े रखे हुए और बहुत कंजेस्टेड रहते थे, तो बच गए हमारे 1 रैक, 2 रैक बच गए। और यहाँ पर मैंने बॉक्स में अपना कपड़ा पैजामा रख ली हूँ। और यहाँ पर देखिए ये है मेरे पैजामे थे जो कि फट गए हैं, तो मैं इसका यूज कर लूँगी। तो इसको इधर से साइड से कट कर लेती हूँ, और नीचे वाले पैजामे के जो नीचे वाले हैं उसके भी यूज मैं बाद में बताऊंगी दूसरे वीडियो में। और अभी देखिए यहाँ पर तो ये दोनों साइड मैंने फटे थे जहाँ पर बीच वाले, उसे मैं सील दी हूँ। और सीलने के बाद अब इसे मैं सिलाई कर दूंगी सीधे से पूरा। और ये सिलाई मैं करी हूँ 1.5 बखिया, और मैं मशीन से भी सिल सकती थी, बट मैं आप लोग को दिखाने के लिए सिल रही हूँ हाथ से, क्योंकि कुछ लोग मशीन नहीं भी चला सकते तो आप हाथ से भी काम कर सकते। तो यहाँ मैं 1.5 बखिया कर रही हूँ। 1.5 बखिया करने के लिए जहाँ से सिलाई उठाते वहीं से सिलाई ले करके आगे तक बढ़ाना होता है। मुझे उम्मीद है कि ये 1.5 बखिया करना सभी को आता होगा। अगर नहीं आता है तो बस इसी तरह देखिए, सिलाई जहाँ से उठाई वहीं से फिर उठा करके इसको आगे की ओर बढ़ाई, फिर वहीं से सिलाई उठाई, फिर आगे की ओर बढ़ाई। तो इस तरह पूरी में मैंने सिलाई मार ली हूँ, देख लीजिए। छोटा छोटा तुरपाई करके बखिया दे करके अच्छी तरह से, और इधर भी सिलाई कर दी हूँ। तो बस ये बन गए हमारे। मैंने इसे पलट के इसमें इस तरह से फिट कर देती हूँ। तो ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र और तरह तैयार हो गए। तो पुराने कपड़े से इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र बन गए। और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से अंदर घुसा दीजिए। आपको सिलाई मारने का मन सिलाई मार दीजिए, नहीं मारने का मन मत मारिए, कोई बात नहीं। और मेरे इस वाले पैजामे में पॉकेट भी थे, क्योंकि ये नाइट सूट के थे। तो देखिए इसमें मैं पैसा भी रख सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मेरे पैसा इसमें रहेंगे। और अब मैं उसमें कपड़ा रखूँगी। तो ये अपने सूट वगैरह रखने के लिए तो ये सूट को फोल्ड कर ले रही हूँ, और बस उसके बाद इसमें ऑर्गेनाइज करके आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसे ऐसे खड़ा करके भी आप रख सकते हो, तो
ऐसे खड़ा करके मैं पहले कपड़ा को लगा दे रही हूँ, क्योंकि इसे लिटा के लगाने पर कपड़ा लगेंगे नहीं, गिरने लगेंगे। तो इस तरह से करके मैंने सारे कपड़े को देखिए लगा दी हूँ इस तरह से। और आप इस तरह से भी रखिए और उस तरह से भी रखिए। तो इस तरह से मैं रखी हूँ। और उसके बाद ये देखिए, ये मेरे शॉल वगैरह हैं तो इसमें हैंगर में लगे हैं, तो इसी हैंगर में मैं बैग को टांग दे रही हूँ। और ये जो पैजामे के कोर बचे थे तो इसके भी मैं यूज कर लेती हूँ। तो ये कोर गोल से बचे हुए थे, तो इसको इस तरह से वायर को बांधने के लिए आ गया काम। तो इसके वायर भी बंधे रहेंगे प्रेस के। और इसे मैं इस तरह से डिब्बे में रख दूंगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। और मैं डिब्बा फेंकती नहीं हूँ सामान को रखने के लिए। और देखिए, एक इस तरह से तो मैं पेपर लगा के बनाई हुई थी, और इसमें मैं अपने पैजामे और इसमें मैं अपने सूट वगैरह रख ली हूँ। और देखिए यहाँ पॉकेट, इस बीच में पॉकेट है, पैसा भी रखा हुआ है। फिर इसको ऐसे करके घसका दी, तो बस किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ पैसा रखा हुआ है। तो बस देख लीजिए। और अब देखिए मेरे सारे अलमारी ऑर्गेनाइज हो गए। इसमें एक ही खल में अपने बेटे के कपड़े पूरे आ गए। इधर बेड शीट और इधर हमारे स्वेटर और हमारे कपड़े, मेरे बेटे के स्वेटर और कपड़े, और नीचे और सामान आ गए, पहले नहीं आ पाते थे। तो देख करके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ऑर्गेनाइजिंग कैसा लगा। और बस तो देखिए, पुराने कपड़े का यूज भी हो गया और अलमारी भी हमारे ऑर्गेनाइज हो गए। और ये डब्बे वगैरह मैं कोई भी फेंकती नहीं हूँ, तो इस तरह से यूज कर लेती हूँ। तो ये भी यूज में आ गए। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में। और न्यू फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस देखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।